हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल टू लर्न्स पर स्वागत है। मैं नीतीश शर्मा आज आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पहला चैप्टर है वो अनुपात और समानुपात बताऊंगा। जैसे देखिए कि अनुपात क्या होता है। देखिए, अनुपात यानी कि दो समान प्रकार के दो संख्याओं के बीच संबंध को अनुपात कहते हैं। इसे ए अनुपात बी या ए रेशियो बी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए कि हमको लिखना है जैसे 3:4 और 5:6, 6:7 etc। ठीक। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे अनुपात के गुण। पहला गुण है कि जैसे कि यदि किसी अनुपात के जैसे देखिए कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। जैसे ए रेशियो बी है तो ए रेशियो बी में ए को बोलेंगे हम पूर्व पद और बी को बोलेंगे उत्तर पद। देखिए, अब अनुपात की जो पहली प्रॉपर्टी है इसके अनुसार देखिए कि यदि किसी अनुपात के पूर्व पद और उत्तर पद के दोनों का एक संख्या से, जैसे कि कह रहे हैं कि ए रेशियो बी है तो ए रेशियो बी को हम लिख सकते हैं A/B। अगर पूर्व पद और उत्तर पद में किसी एक संख्या से गुणा कर दें, जैसे K से हम गुणा कर दें, तो इसका जो अनुपात का मान होगा वह चेंज नहीं होगा। यह इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक। अब आइए अनुपात और की जो दूसरी प्रॉपर्टी है। पहली तो हम लोग देख चुके कि जैसे कि दो पूर्व पद और उत्तर पद में किसी सेम संख्या से गुणा करने पर उसके अनुपात में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह से अगर दूसरी प्रॉपर्टी है कि किसी संख्या जैसे ए रेशियो बी यानी कि A/B में किसी भी सेम संख्या से भाग देने पे भी इसकी क्या हो गया, अनुपात चेंज नहीं होगा, यानी कि अनुपात का मान नहीं बदलेगा। जैसे कि देखिए इसका भी मान हो जाएगा A/K/B/K। ठीक। अब इसकी देखिए तीसरी प्रॉपर्टी है, जैसे देखिए यानी कि दो या दो से अधिक अनुपातों की तुलना उनके हर से, जैसे कि मान लीजिए कि हमको देखना है कि दो अनुपात लिख दिए, जैसे 3/4 यानी कि 3:4, 4/5, 4:5। इसमें हम लोगों को देखना है कि कौन अनुपात जो है बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, तो इसके हर को जो होगा, इसके जो हर होंगे उसको सेम कर लेंगे, यानी कि हर का जो वैल्यू होगा सेम करेंगे। तो देखिए 4 और 5 का जो इसमें 4 है और इसमें 5 है, तो इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। तो 4 और 5 का
5 का लॉसो जो हो जाएगा 20। तो देखिए अब हर को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। जैसे कि 3/4, तो हर और अंश और हर में हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे वाले में 4 से। तो इसका मान हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20, और ये 16 और ये हो जाएगा 20। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं हर तो सेम हो गया, बस अंश से मैच करा लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें जो कि 4 इसमें 3/4 छोटा है किससे, 4/5 से। थैंक यू। तो आइए कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 27/81। इसको क्या करना है, सरल करना है, यानी कि इसको छोटा। तो देखिए 27 रेशियो क्या है, अनुपात है 81, तो कितना हो जाएगा 27/81। अब इसको देखिए काट सकते हैं हम लोग, किससे कटेगा, तो देखिए हाँ तो 9 से कट जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 9 से 9, फिर 3 से 1, फिर 3। इसका मान हो जाएगा आपका 1/3। डीएलएड में आया चुका है, उसको हम देखते हैं। देखिए 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए, ठीक। देखिए अब इसको कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पे 2 घंटे और 15 मिनट से 45 मिनट का अनुपात बनाना है। अब देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू है इसमें दी गई, इसमें मिनट में दिया है और यहाँ पे घंटे में दिया है। तो जो मिनट वाली, जो घंटे वाली वैल्यू है उसको क्या करेंगे, हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक तो पता है आपको कि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा 120 मिनट, और फिर 15 मिनट अलग से, तो इसमें 15 मिनट और ऐड कर लेंगे, 5, 3, 1, यानी कि 135 मिनट। ये टोटल कितना हो गया 135 मिनट। तो 135, तो यहाँ पे हो जाएगा 135 मिनट रेशियो 45 मिनट। अब देखिए सीधे सीधे दिख रहा है कि 45 से कम 45, फिर 45 दिया है 135। तो यहाँ पे 1 और ये 3 बार में कट गया, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी 3/1। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर लिखते समय हम लिखेंगे कि अभीष्ट अनुपात बराबर 3/1। ठीक, चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 25 पैसे से 1 रुपये का अनुपात बताना है।
तो इसमें सबसे पहले हमको उस तरह से अनुपात नहीं निकाल पाएंगे जब तक इसको 1 रुपये को हम पैसे में नहीं चेंज कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखिए 25 पैसे 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 पैसे। ठीक, तो 25 का 1 और 1 4 बार में, यानी कि हो जाएगा 1:4। इसका फिर लिखेंगे अभिष्ट अनुपात बराबर 1:4। ठीक, उसके बाद से देखिए अब अगला क्वेश्चन, दो राशियों का अनुपात दो राशियों का अनुपात 3:11 है यदि यदि उत्तर पद 55 हो तो पूर्व पद का मान ज्ञात कीजिए। अब यही क्वेश्चन है। अब देखिए दो राशियों का अनुपात कितना है, 3:11 है। यदि उत्तर पद 55 हो तो पूर्व पद का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, जैसे कि ए रेशियो बी में ए जो होता है इसको हम बोलते हैं पूर्व पद, अब बी को बोलते हैं उत्तर पद। अब यहाँ पे देखिए यह 3 और 11 है, यानी कि 3:11, तो इसमें क्या 3 जो होगा यह हो जाएगा आपका पूर्व पद, 11 जो हो जाएगा उसको बोलेंगे उत्तर पद। अब देखिए आइए अब विस्तार से देखते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखिए माना पूर्व पद का मान कितना है, x मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें x रेशियो 11 है तो हम सीधे से लिख सकते हैं 3:11 है तो 3/11, यानी कि पूर्व पद का किससे है, उत्तर पद से अनुपात है। अब यहाँ देखिए पूर्व पद x हो गया और यहाँ उत्तर पद का मान 55 दिया है तो 55। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, यानी कि इसका इससे और इसका इससे, यानी कि क्या हो जाएगा x × 11 = 3 × 55। अब देखिए x को क्या करेंगे, इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ इंटू में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x = 3 × 55 अपान में हो जाएगा 11। अब सीधे सीधे 11 5 बार में कट जाएगा, तो x का मान हो गया 5 3 15, यानी कि x की वैल्यू आ गई 15। अब देखिए x किसको माने, यानी कि पूरे इसका मान हो गया पूर्व पद बराबर 15। ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए तब अब इतना समझ में आ गया होगा, कोई x की वैल्यू 15 आ गई। अब इसको हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जो कि जैसे कि आप एग्ज़ाम में तो यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर कोई एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम
इसको डायरेक्ट लगाने का मेथड क्या है, तो देखिए यहाँ पे 3:11 दिया हुआ है, तो इसमें देखिए 11 यानी कि उत्तर पद, हमको पहले पता है कि 3 जो है इसको बोलते हैं पूर्व पद और जो 11 है उसको उत्तर पद। तो यहाँ पे सीधे सीधे 11 को 55 दिया है, तो यहाँ पे 11 को हम कितने 55 के बराबर करेंगे तो कितनी बारी 5 बार, तो इसको भी हम सेम टू सेम 5 बार, तो कितना आ जाएगा 15, इसे भी 15। लेकिन डीएलएड में तो ऐसे लगा नहीं सकते, इसीलिए एक शॉर्ट ट्रिक आंसर चेक करने के लिए यह फ़ायदा होगा। चलिए अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है, एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात है, संख्या का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या यदि लड़कों की संख्या 480 हो तो लड़कियों की संख्या बताइए। ठीक, जैसे देखिए एक विद्यालय में लड़कियों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है 5:3, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का दिया है 5:3। यहाँ पे लड़कों की संख्या का दे दिया है मान 480। देखिए अब इसके बाद से सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लड़कियों की संख्या है यानी कि मानेंगे कि माना लड़कियों की संख्या बराबर x है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि बॉयज़ और गर्ल्स का तो 5/3 इक्वल टू 480 या 480/x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये गुणा कर लेंगे, तो x का क्या हो जाएगा 5 से और 3 का 480 से, यानी x गुणे 5 इक्वल टू 3 गुणे 4, तो x बराबर 3 480/5। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से 5 से कट जाएगा तो सीधे सीधे 5 96, तो यहाँ पे आ जाएगा सीधे सीधे 3 × 96 x का मान हो जाएगा। आप गुणा कर लीजिए, यानी कि 228 यानी कि 288। यहाँ पे लड़कियों की संख्या का मान आ गया, लड़कियों की संख्या बराबर 288। ठीक, अब देखिए इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक से भी लगा सकते हैं, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उस मेथड से भी लगा सकते हैं। तो उसके देखिए लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स का दिया ही है, यानी कि बॉयज़ रेशियो गर्ल्स,
तो यहाँ पे देखिए 5:3 है। तो यहाँ पे बॉयज़ का यानी लड़कों की संख्या कितना दिया है 480। तो इसको 5 को किसके बराबर 480 के बराबर करना है। तो कितनी बार में, तो यहाँ पे 96, यानी कि ये भी 96 2 8। इससे भी लड़कियों की संख्या आ गई 288। ठीक, चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखिए, अगर ये नया क्वेश्चन है थोड़ा, तो देखिए ए रेशियो, अगर हमको ए रेशियो बी की वैल्यू दी रही 2:3 और बी रेशियो सी का दिया रहा है 4:5 दिया रहा है। तो कभी कभी पूछ देता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए, या फिर ए रेशियो सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ऐसे ही पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखिए कैसे निकालेंगे हम इसको, सीधे सीधे शॉर्ट। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, सबसे पहले जो निकालना है वो हम लिख लेते हैं, और उसके बाद से देखिए यहाँ पे वैल्यू देखते हैं कि क्या क्या दिया है। ए रेशियो बी का मान दिया है 2:3, यानी यहाँ लिख देंगे 2 ए और बी के जगह लिखेंगे। और उसके बाद से यहाँ देखिए सी की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ सी की वैल्यू की जगह मान लीजिए ऐसे कर दिए। फिर अगले स्टेप में देखिए बी रेशियो सी का मान दिया है 4:5, तो यहाँ 4:5 लिख देंगे। अब यहाँ ए की वैल्यू नहीं पता है, तो अब इसके जो बगल में यानी कि इसके जो साइड में रहता है वही इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे, यानी कि 3 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए, अब आपस में क्या कर लेंगे, एक दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि गुणा कर लेंगे कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का मान हो जाएगा 8:12:15। अब यहाँ से ए रेशियो सी भी निकाल सकते हैं, ए रेशियो सी 18:15। या फिर अगर ए रेशियो सी की अगर डायरेक्ट अगर ए रेशियो बी रेशियो सी ना दिया हो, अगर डायरेक्ट हमको ए रेशियो सी निकालना हो, तो हम डायरेक्ट इसी क्वेश्चन से हम निकाल सकते हैं। वो देखिए कैसे, तो यहाँ पे दिया है क्या क्या, ए रेशियो बी दिया है और बी रेशियो सी दिया है 4:5। तो देखिए सीधे डायरेक्ट अगर ए रेशियो सी देखना हो तो यहाँ डायरेक्ट 4 का गुणा क्या करिए 2 से कर दीजिए, तो 4 2 चौको 8 और 5 तिहाई 15, यानी ए रेशियो सी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं इस मेथड से। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अगर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का अगर क्वेश्चन आए तो उसको कैसे करेंगे, वह थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन देखिए इसी में एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। जैसे सी रेशियो डी दे दिया 3:5 हो गया मान लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले वही जो पुराना प्रोसेस है हम लोगों का, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिख लेंगे। यहाँ पे लिखिए ए रेशियो बी लिखेंगे कि 2:3 है। अब यहाँ पे जो वैल्यू नहीं पता है, तो पहले हम बताए थे कि इसके साइड वाला क्या करते हैं, हम नोट कर लेते हैं। अगर नहीं दिए वैल्यू तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए अगले स्टेप में बी रेशियो सी है, तो बी रेशियो सी का मान यहाँ 4 और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे इसके साइड में इसके बगल में क्या आएगा 5 आ जाएगा, और इसके बगल में क्या आ जाएगा, ये 4 वाला है तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब उसके बाद से अगले स्टेप में सी और डी का मान दिया हुआ है, तो यहाँ सी के जगह 3 लिख देंगे और डी के जगह 5 लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद से देखिए इसके बगल में 3 लिख देंगे और इसके बगल में 3 लिख देंगे। यही वाला 3 उतर रहा है यहाँ पे, जैसे ऊपर हम करते आ रहे हैं। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ पे गुणा कर ले रहे हैं पूरा,
तो उसके बाद से देखिए यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो इसको हम पहले ही काट दे रहे हैं क्योंकि गुणा करने के फिर काटना पड़ेगा, तो इसलिए हम पहले इसको 3 से और यह 3 कट जाएगा, तो सीधे सीधे ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15, ये 25। तो यहाँ पे A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D की वैल्यू आ गई। 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि 3 यहाँ पे भी 3 है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही मान में, यानी कि एक ही लाइन में हम दो डिजिट को काट सकें, ऐसा कोई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो इसको काट सकते हैं या तो इसको, दोनों में से कोई एक काटे, तो हम नीचे वाला ही काट दिए। तो यानी कि इसमें अगर यहाँ पे भी 3 रहता, यहाँ पे भी अगर एक और 3 रहता, तो हम इसको फिर काट सकते थे, इसको फिर यहाँ एक 3 रहता तो काट सकते थे। लेकिन अगर एक लाइन में बस एक ही डिजिट को हम काट सकते हैं, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक ही डिजिट हम काटे हैं, इसीलिए फिर आंसर A रेशियो, B रेशियो, C। अब यहाँ पे देखिए अगर डायरेक्ट आपको A रेशियो D पूछे, A रेशियो D का मान निकालने के लिए, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, गुणा करके निकाल सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे गुणा कर लीजिए। 4 3 12 और 12 दूने 24, और फिर 50 25 और 25 3 75। अब देखिए उसके बाद से देखिए इसको 12, फिर 8 और फिर 25, यानी कि A रेशियो D की वैल्यू कितनी आ गई, A रेशियो D बराबर 8 रेशियो 25। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि A रेशियो D निकालेंगे तो 8 रेशियो 25, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर इतना अगर A रेशियो D का मान पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट गुणा करके फिर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर A रेशियो, B रेशियो, C का मान, C का और फिर D का पूछ रहा है तो आप पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। थैंक यू। चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद से अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जो अगला क्वेश्चन है जो बुक का है, वो सब क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। फिर उसके बाद से अगले वीडियो में आपको जो भी क्वेश्चन अगर पूछना है, कोई भी दिक्कत होती है किसी भी चैप्टर से, DLED से रिलेटेड, तो हमारे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।